हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल यानी 5 तारीख को एक खगोलीय घटना घटी थी, चंद्र ग्रहण लगा था। लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो सामान्य चंद्र ग्रहण होता है उससे थोड़ा सा अलग था। इसको हमने कहा उपछाया चंद्र ग्रहण या पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। तो मैंने सोचा कि आज पॉलिटिकल साइंस नॉट पढ़ा करके थोड़ा इसको देखते हैं, आपका जनरल नॉलेज थोड़ा सा क्लियर हो जाए। थोड़ी सी साइंस पढ़ लेते हैं इसी बहाने से, क्योंकि ये तात्कालिक घटना है। तो उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है या पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, इसको जानने से पहले ये जानिए कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। और उससे भी पहले आपको ये जानना चाहिए जो बेसिक सोलर सिस्टम है कि यह सन है। इन तीनों के संदर्भ में देख रहे हैं, यह सन जो है स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इस चक्कर लगाने के क्रम में अपना ये जो परिभ्रमण है इसको पूरा करने के क्रम में एक अवस्था ऐसी आती है जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, सन, अर्थ और मून एक लाइन में आ जाते हैं, एक सीध में आ रहे हैं, घूम रहे हैं सब एक दूसरे के चारों तरफ। तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी ये हो सकता है कि तीनों एक लाइन में आ जाए। और जब इसकी पोजीशन तो चेंज होती नहीं है, सूर्य क्या है, स्थिर है सोलर सिस्टम में। पहले ये माना जाता था मिडाइवल पीरियड में कि अर्थ स्थिर है, क्योंकि दिखाई भी यही देता ना कि सूरज पूरब से उगा पश्चिम चला गया, लेकिन होता ऐसा नहीं है, पृथ्वी घूम जाती है। तो जब ये क्रम आता है कि सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होगा, ये होगा कि अब यहां से क्या आ रही थी, ये रेज आ रही थी, सूरज की रोशनी आ रही थी मून पे, इसीलिए वो चमकता है। मून का अपना कोई लाइट नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन बीच में क्या आ गया, पृथ्वी आ गई। पृथ्वी आ गई तो जाहिर सी बात है कि यह शैडो क्रिएट करेगी, छाया क्रिएट करेगी, अंधेरा क्रिएट करेगी जो मून पर पड़ता है। तो जब सीधी सी बात है कि जब सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, तो चांद क्या हो जाता है, अंधेरे में छुप जाता है, और इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण ये तो सामान्य चंद्र ग्रहण है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के ठीक सीध में जो एरिया है यह छाया वाला है, सेट वाला है। इसलिए इसमें जब चांद होता है तो क्या दिखता है, दिखता ही नहीं, काला काला दिखता है। फिर धीरे धीरे मूवमेंट होता है तो एक किनारा उसका चमकना शुरू करता है। लेकिन ये भी हो सकता है जो कल हुआ था कि चांद यहां नहीं था, चांद कहां था, शैडो ये भी है, लेकिन ये उपछाया है, ये पार्शियल शैडो, ये क्या है, फुल शैडो। तो जब चांद कहां होता है, इस एरिया में होता है मून, तो दिखता है, पूरी तरीके से छुपता नहीं, धुंधला दिखता है। क्यों, क्योंकि ये हल्की सी रोशनी छन करके आती है, तो चांद क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो जब चांद इस जो पेनम्ब्रल या पार्शियल शैडो में होता है, उपछाया में होता है, तब हम कहते हैं कि यह चंद्र ग्रहण क्या है, उपछाया चंद्र ग्रहण है, या जिसको कहते हैं पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। उपछाया चंद्र ग्रहण, सूरज अपनी जगह, बीच में पृथ्वी और ये मून। अब जो सूर्य ग्रहण होता है, इसी के साथ उसको बता देते हैं। सूर्य ग्रहण में इसके ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट में क्या होगा, अब मून की तरफ से तो रोशनी आएगी नहीं, मैंने कहा इसकी पोजीशन स्थिर होती है। तो यहां देखिए, यह मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है, ये क्या है, ये सूरज है। और वैसे ही घूमते घूमते क्या होता है कि यहां बीच में पृथ्वी आई थी तो चंद्र ग्रहण, लेकिन जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्यों होता है, ये रोशनी आ रही थी, फिर बीच में क्या आ गया, मून आ गया,
मून आ गया तो ये भी उपछाया, जैसे ये क्या है, उपछाया है, यानी हल्की सी रोशनी यहां आती है और ये क्या है, छाया या अंधेरा है। तो ये रोशनी हमारे यहां तक आनी बंद हो जाती है, यानी इस भाग पे, क्योंकि पीछे वाला भाग तो है, यहाँ तो सूरज चमकता रहता है, इस वाले पार्ट पे चूंकि बीच में चांद आ गया तो क्या होता है, चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी कि सूरज की रोशनी यहाँ नहीं आ पाती। इसलिए हम कहते हैं कि क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। बीच में कोई खड़ा हो जाए, कोई उधर खड़ा है, हम देख रहे हैं जैसे क्लास में बैठे रहते हैं ना, और हमारे सामने कोई ऊंची हाइट का बच्चा बैठ गया तो गुरुजी दिखाई नहीं देते, वैसे ही मून आ गया तो यहाँ जो आदमी है उसको सूरज दिखाई नहीं देता है, इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब दो चीजें और हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो यह चंद्र ग्रहण हमेशा क्या होता है, यह हमेशा होता है पूर्णिमा के दिन। कल क्या थी, बुद्ध पूर्णिमा थी। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है। अब आप एक चीज ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा यूनिवर्स है तो ये अंधेरा कैसे हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि जैसे यहाँ आप सोचेंगे कि मून को अर्थ पूरी तरह कैसे ढक लेती है, इसलिए ढक लेती है कि इन तीनों के साइज में बड़ा अंतर है। यह जो सूरज है, एक प्रकार से हम देखें तो सूरज 109 गुना बड़ा है किससे, धरती से, और धरती 4 गुना बड़ी है किससे, चांद से। चांद से 4 गुना बड़ा धरती है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी चीज सामने आ जाएगी तो यहां रोशनी बंद हो जाएगी। तो सूरज का क्या होता है, सूरज की रोशनी जब अर्थ आती है तो पूरा का पूरा बंद हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि कल वाले में पूरा का पूरा बंद नहीं होता, इस धुंधले पार्ट में चांद है और यहाँ चांद आ जाता है तो वो पूरी धरती को तो ढक नहीं सकता, इसलिए एक पोर्शन में क्या होता है कि अंधेरा होता है, दूसरे में उजाला। तो ये सूर्य ग्रहण है और दूसरा क्या है, चंद्र ग्रहण। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि सूरज बहुत बड़ा है लेकिन स्थिर है, जो असर पड़ता है वो किसका पड़ता है, क्योंकि मून से 4 गुना बड़ा क्या है, धरती है। तो जब धरती बीच में आती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर मैं दोहरा दूं कि सूर्य के चारों तरफ अर्थ घूमती है और अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि क्या होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं। तो जब अर्थ बीच में होती है तो क्या लगता है, चंद्र पे अंधेरा होता है ना, चंद्र ग्रहण। और जब चांद यहाँ है, चांद बीच में है, तो इस पर तो रोशनी आ रही है, अंधेरा कहाँ है, अर्थ पे, तो ये सूर्य ग्रहण सूर्य हमें दिखाई नहीं देता। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए और हमेशा तैयार रहिए, पढ़ते रहिए कि कंपटीशन का एग्जाम में आप सफल हो सकें। यही एक तरीका है, लगातार पढ़ते रहिए। आप टुकड़े टुकड़े बीच बीच में नहीं पढ़ सकते। थैंक यू वेरी मच।